श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 5वां। श्री नारद मुनि द्वारा शील वेद व्यास जी को श्रीमद्भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 38 और प्रयास करेंगे अगर 29 भी हो सका 39 भी हो सका तो। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इति इस प्रकार मूर्ति प्रतिरूप अभिधानेन शब्द या ध्वनि में मंत्र मूर्तिम दिव्य ध्वनि का स्वरूप अमूर्तिकम श्री भगवान जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है। यजते पूजा करते हैं यज्ञ श्री विष्णु पुरुषम श्री भगवान को स वो ही सम्यक पूर्ण रूप से दर्शनः जिसने देखा है पुमान व्यक्ति। अनुवाद। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक् दर्शन पुमान्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमवीक्षति पुत्रमत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजं रूपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के इस प्रातःकालीन भगवत कक्षा सत्र में हम भगवान के नामों के या भगवान नाम के मंत्रों की जो महिमा है उसका हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने कल देखा कि भगवान के जो नामात्मक मंत्र हैं, कौन सा मंत्र था कल? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो इस प्रकार से नारद जी ने अपना ये मंत्र बताया वेद व्यास जी को कि इस मंत्र के द्वारा मैं भगवान की पूजा करता हूँ या भगवान का उपासना करता हूँ या भगवान को प्रणाम करता हूँ या भगवान के नामों का उच्चारण करता हूँ या भगवान की महिमा का गायन करता हूँ। ठीक है, माता जी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आज का जो श्लोक है वो हमें बता रहा है कि किस प्रकार हमें महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र हमारे जीवन में क्या जगह रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहली लाइन है इति मूर्त्यभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम। तो इसका अर्थ क्या है? इति मतलब समझ रहे हैं आप? इस प्रकार, किस प्रकार पिछले श्लोक को कंटिन्यू करेंगे कि जिस प्रकार भगवान के मूर्तियों के नामों का उच्चारण कर रहे थे इस प्रकार हो गया। इति इस प्रकार। अभी मूर्ति मतलब पिछले श्लोक में वर्णन किए गए 4 मूर्तियों के स्वरूप, भगवत स्वरूपों की, भगवान के स्वरूपों की मूर्तियाँ पिछले श्लोक में थी ना। इस प्रकार मूर्तियाँ का उन्होंने नाम जप किया था ना, प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव। तो इस प्रकार मूर्ति उन मूर्तियों का अभिधानेन मतलब
मंत्र मूर्तिम, मंत्रों के द्वारा अभिधान किया, मंत्रों के द्वारा उनका नाम लिया या उनकी पूजा करी। मंत्रों के द्वारा, अभिधान ना मतलब द्वारा, मंत्र के द्वारा। अभिधान का मतलब क्या है? शब्द या ध्वनि से। मंत्र मूर्तिम, मंत्र मूर्तिम मतलब ये मंत्र मूर्तिम और अमूर्तिकम। तो पहले हम अमूर्तिकम का अर्थ समझते हैं। अमूर्तिकम मतलब भगवान जिनकी कोई मूर्ति नहीं है, भगवान जिनका कोई रूप नहीं है। मूर्ति मतलब रूप, और अमूर्ति मतलब जिनका कोई रूप नहीं है। तो ये बात सही है? हाँ, तो जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, या जिनका रूप प्रकृति के 3 गुणों द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए जब भी कहीं भी शास्त्रों में भगवान को अमूर्ति कहा जाएगा, या निराकार कहा जाएगा, या निर्विशेष कहा जाएगा, तो उसका अर्थ ये है कि भगवान के भौतिक रूप नहीं है, या भौतिक आकार नहीं है, या भौतिक गुण नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूप ही नहीं है। तो उस चीज़ को निरस्त करने के लिए कि रूप नहीं है, इसलिए लिखा है मंत्र मूर्ति। मंत्र मूर्ति मतलब मंत्र ही उनका रूप है। मंत्र मूर्ति मतलब वो मूर्ति जिसका शरीर मंत्र ही है। इसका मतलब मंत्र भौतिक चीज़ नहीं है। सबसे पहले क्या कहा गया है कि भगवान का रूप अमूर्ति है, मतलब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है। अमूर्ति का अर्थ ये हो गया। और भगवान का हमारी तरह कर्माधीन शरीर नहीं है। हमारे सब शरीर कैसे हैं? कर्माधीन शरीर। कर्माधीन शरीर मतलब हम सब जो शरीर प्राप्त करते हैं इस भौतिक जगत में, हमारे कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलता है। इसलिए हमारा जो शरीर है वो कर्मों के अधीन है, भौतिक शरीर है। लेकिन भगवान के कर्मों के अधीन भगवान को शरीर नहीं मिलता है। भगवान का शरीर कर्मों के अनुसार नहीं बनता है, हमारा शरीर कर्मों के अनुसार बनता है। लेकिन भगवान तो दिव्य हैं, गुणातीत हैं। और कर्म नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलिस्पृह। भगवान पे को कोई भी कर्म बांध नहीं सकता। 4 अध्याय का श्लोक है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। मुझे कोई भी प्रकार के कर्म बांध नहीं सकते। इसलिए भगवान का जो रूप है वो दिव्य है। उसी प्रकार जो उनके नामों के मंत्र हैं वो भी दिव्य हैं। इसलिए मंत्रों का शरीर है। इसका मतलब जो हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है। और मंत्र के साथ साथ मूर्ति भी है। ये मंत्र का, इन नामों का एक दिव्य रूप है, इसलिए कहा गया मंत्र मूर्ति, है ना। इसलिए साक्षात भगवान के नाम को नाम प्रभु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम प्रभु। नाम एक व्यक्ति है, तो ये जो मंत्र है वो एक व्यक्ति है, वो एक दिव्य शरीरधारी। इसलिए क्या मंत्र मूर्तिम और अमूर्तिकम। तो पहली लाइन का मतलब क्या हो गया कि इस प्रकार मूर्तियों का, इस प्रकार उन मूर्तियों के या भगवत स्वरूपों की मंत्रों के द्वारा उपासना करके भगवान की, वो भगवान जो अमूर्तिकम है और जो स्वयं ही मंत्र मूर्ति हैं। मंत्र मूर्ति भी भगवान को ही बोल सकते हैं क्योंकि मंत्र ही भगवान है। और अमूर्ति का मतलब उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, उनका आध्यात्मिक रूप है। तो ये कौन करता है? यजते। यजते मतलब यजन करते हैं, या होम जप या नमस्कार द्वारा पूजा करते हैं। यजते मतलब पूजा करते हैं। यज्ञ पुरुषम, यज्ञ पुरुषम मतलब यज्ञ वै विष्णु। यज्ञ विष्णु का भी नाम है, और यज्ञ पुरुष विष्णु को भी कहते हैं, या फिर यज्ञ आदि कर्मों के फलदाता यानी कि स्वयं भगवान विष्णु। स मतलब वो, सम्यक दर्शन पुमान, वो व्यक्ति सम्यक मतलब वो ढंग से, अच्छी तरह से दर्शन देखता है। पुमान मतलब व्यक्ति, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, उन मूर्तियों की इस प्रकार पूजा करता है, जो मूर्तियाँ भगवान की, जो मूर्तियाँ हैं, जो भगवान जो अमूर्ति हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, भौतिक रूप नहीं है, आध्यात्मिक रूप है, लेकिन मंत्र का रूप है उनका, ऐसा व्यक्ति वास्तव में ढंग से देख पाता है। सम्यक दर्शनवान, उसकी दृष्टि होती है वो सम्यक होती है। सम्यक मतलब उसकी दृष्टि जो होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है।
देखो क्या लिखा हुआ है, अनुवाद में क्या लिखा हुआ है, वो वास्तविक दृष्टा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वो वास्तविक दृष्टा है। तो सम्यक का अर्थ आप समझ गए। सम्यक अर्थ क्या होता है, सम्यक मतलब ढंग से देखता है, वास्तव में देखता है। अभी हमारा जो देखना है वो वास्तव में देखना नहीं। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये शरीर है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये गुजराती है, ये मारवाड़ी, हम ऐसे देखते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। हमारी दृष्टि सम्यक नहीं है। लेकिन जो भगवान के नामों का उच्चारण करके भगवान की उपासना करते हैं, वो भगवान जो अमूर्तिकम है, जो स्वयं मंत्र ही जो मूर्ति है, ऐसे नामों के द्वारा जो उच्चारण करते हैं, वो व्यक्ति भगवान का यजन करते हैं और उनकी दृष्टि सम्यक हो जाती है, मतलब वो ढंग से देख पाते हैं। समझिए आप, इसमें किस बात को महिमा दी गई है, भगवान के नामों के मंत्रों के उच्चारण को। विशेष रूप से कलयुग का मंत्र, कलयुग का धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। एक बात ध्यान रखिए, कुछ भक्त होते हैं वो नाम जप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, नाम संकीर्तन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन कलयुग का धर्म क्या है, नाम संकीर्तन, नाम जप नहीं है। इसका मतलब हम जप नहीं करें, नहीं, जप तो हमें करना ही है, लेकिन हमें ऐसे भक्तों के समूह में संकीर्तन करना चाहिए। अगर भक्तों का समूह नहीं हो तो हमें घर के मेंबर्स के साथ संकीर्तन रोज करना चाहिए, क्योंकि युग धर्म संकीर्तन है। संकीर्तन मतलब सबके साथ बैठ के सम्यक पूर्ण कीर्तन करना। इसलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग अपने आप को एडवांस्ड समझते हैं, यद्यपि हम एडवांस्ड है नहीं, तो हम सोचते हैं कि पुस्तक वितरण होगा तभी हम पहुंचेंगे, अभी तो कीर्तन हो रहा है। या फिर क्लास में जब प्रभु जी बैठेंगे तभी हम बैठेंगे, अभी कीर्तन हो रहा है। लेकिन ये सोचना भी अपराध है, क्योंकि नाम जप, नाम कीर्तन ही धर्म है। हरि नाम संकीर्तन कली काले धर्म, कृष्ण नाम संकीर्तन। भागवत भी संकीर्तन ही है, लेकिन नाम संकीर्तन पे जोर दिया गया है। इसलिए भक्तों को बड़े हृदय से नाम संकीर्तन करना चाहिए, बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से और हृदय से पुकारते हुए। नाम संकीर्तन में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि अभी 15 मिनट नाम संकीर्तन चलेगा तो मैं उसको अटेंड नहीं करूं, पहले अपनी माला कर लूं। नहीं, नाम संकीर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो नामों का उच्चारण, उच्च आवाज़ में उच्चारण नामों का, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग नाम संकीर्तन करें। मैं आज कुछ आपको बताऊंगा। ये लिखा हुआ है चैतन्य भागवत में। कहाँ लिखा हुआ है, चैतन्य भागवत का आदि खंड है। देखिए, चैतन्य भागवत में एक गोस्वामी है जिनका नाम है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। नाम सुना होगा आपने। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता थे तपन मिश्रा। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल जाते हैं तो उस समय उनकी सबसे पहले मुलाकात होती है तपन मिश्रा से। उस टाइम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बालक थे। तो तपन मिश्रा बहुत मतलब शास्त्रों का अध्ययन करते थे, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज्ड रहते थे कि उद्देश्य क्या है शास्त्रों का। तो तपन मिश्रा ने कहा, चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, शिष्य मतलब उनके स्टूडेंट्स जो थे, जो सहपाठी बालक थे, उनके साथ बैठे हुए थे पद्मावती नदी के किनारे में। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और महाप्रभु को इतने सुंदर लग रहे थे दिखने में। तो तपन मिश्रा वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, ऐसा श्लोक है, वसिया आचेन यथा श्री गौर सुंदर शिष्य गण सहित परम मनोहर। तो गौर सुंदर बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ और उनका रूप कैसा था, परम मनोहर था। आसिया पड़ीला विप्र प्रभुर चरणे योड़ हस्ते डांडाइला सबार सदने। उसी समय आसिया पड़ीला विप्र, विप्र मतलब कौन, तपन मिश्रा। मिश्रा मतलब ब्राह्मण, मिश्रा होते ना मिश्रा।
चैतन्य महाप्रभु मिश्रा फैमिली में ही जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे। कौन थे उनके पिताजी का नाम? जगन्नाथ कृष्ण। तो आसिया पाड़ीला विप्र प्रभुर चरण ने, तो महाप्रभु बैठे थे उसी टाइम तपन मिश्रा आए और उनके चरणों में पढ़ते हैं, बैठते हैं। योड़ा हस्ते डांडाइला सबार सदने, और सबके सामने वो डांडाइल प्रभु महाप्रभु के चरण पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं? विप्र बले आमी अति दीनहीन जन, कृपया दृष्टि करे मोर संसार मोचन। क्या बोलते हैं कि मैं बिल्कुल गिरा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल हीन हूँ, मैं पतित हूँ, और मुझे कृपा करके इस संसार से मुक्त करिए। कृपा दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे डालिए और ये संसार के दुखों से मुझे मुक्त करिए, संसार से मुक्त करिए, संसार मोचन। फिर आगे क्या कहते हैं? साध्य साधन तत्व किछु ही ना जानी, कृपा करी आमा प्रति कही बा आपनी। कि साधन क्या है और साध्य क्या है। साध्य मतलब जीवन के उद्देश्य को मैं नहीं जानता हूँ, और जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए वो भी नहीं जानता हूँ। एक हो गया साधन और एक हो गया साध्य। साध्य मतलब गोल, प्रयोजन, और साधन मतलब उसकी विधि क्या है प्राप्त करने की। तो साधन साध्य तत्व किछु ही ना जानी, मुझे कुछ नहीं पता है, कृपा करके आप मुझे समझाइए कि क्या साधन है और क्या साध्य है। तो तपन मिश्रा बड़े विनम्र थे, वो तो कंफ्यूज्ड थे, थोड़ा समझना चाहते थे कि सचमुच मैं महाप्रभु के मुख से पूछूं। फिर आगे क्या बोलते हैं? विषयादि सुख मोर चित्ते नाई भाई, किसे जुड़ाई बे प्राण कहो दयामय। कि विषय आदि सुख मोर चित्ते नाही भाई, जो ये संसार के जो इंद्रियों के सुख हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा भोग चुका हूँ, लेकिन अब मैंने समझ लिया कि इन संसार के विषय सुख में कोई भी प्रकार का सुख नहीं है। इसलिए मुझे बताइए कि इनसे मैं कैसे छूटूँ, कैसे मुझे राहत मिले। ऐसा तपन मिश्रा पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से। ये चैतन्य खंड में चैतन्य भागवत में है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु बोले विप्र तुम्हार भाग्य की कथा। प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते विप्र, हे तपन मिश्र, तुम्हारे भाग्य का क्या कहना। क्यों ऐसा बोले? वो बोलते हैं कृष्ण भजी वारे चाहे सही से सर्वथा। बोले तुम कृष्ण का भजन करते हो, तुम्हें किस प्रकार की चिंता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। जो कृष्ण का भजन करता है वो सब कुछ सर्वथा प्राप्त हो जाता है। ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार। ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, भगवान का भजन बहुत दुर्गम है, आसानी से नहीं मिलता, लेकिन तुम कर रहे हो, इससे बढ़कर क्या तुम्हारा भाग्य होगा। और अपार मतलब उसकी महिमा का कोई भी पार नहीं है। हम जो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं इसकी महिमा का कोई पार नहीं है। भगवान का भजन इतना अपार है। ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, जुग धर्म स्थापिया चे करी प्रचार। और जुग धर्म मतलब क्या है? इस युग का धर्म। ये भगवान इस युग का धर्म स्थापना करते हैं और स्थापना करने के उपरांत उसका प्रचार करते हैं। तो क्या बोलते हैं? चारी जुगे चारी धर्म राखी चिटी तोले, स्वधर्म स्थापिया प्रभु निज स्थान चले। हर एक युग में भगवान धर्म स्थापना करते हैं और धर्म स्थापना करके वापस अपने धाम चले जाते हैं। कहाँ लिखा है? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं धर्म का संस्थापन करता हूँ। वही चीज़ बोल रहे हैं महाप्रभु। तो ये तो अद्भुत है। चैतन्य भागवत, चैतन्य चैतन्य, तो उनके श्लोक ही बिल्कुल मिश्री जैसे मीठे हैं। तो आगे क्या बोलते हैं? अतएव कलियुगे नाम जगने सार, आर कौन धर्म के लिए नाही होय पार। कलयुग में खाली नाम जप ही सार है, नाम यज्ञ सार है, और कोई धर्म का कोई भी पार नहीं है। मतलब नाम के अलावा, नाम यज्ञ के अलावा जो भी आप कर रहे हो खाली जीरो है। क्या है? जीरो है। कोई भी साधन नाम जप के अलावा, नाम यज्ञ के अलावा वो क्या है? वो जीरो है। अब आप जीरो के आगे कितने भी जीरो लगा दो लेकिन जीरो ही रहेगा। लेकिन नाम यज्ञ लगा दो तो क्या हो जाएगा जीरो का? अगर एक लगा दो तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो और 10 में क्या फ़र्क है? कितना गुना हो गया जीरो का 10? 10 गुना हो गया ना। जीरो से 10 कितना हो गया?
कितना हो गया आंसर प्रभु? 1 का 10 होता है। हाँ, 1 का 10 गुना होता है, 0 का थोड़ी होता है। 0 तो 0 ही रहता है। 0 का 10 गुना भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 से तो मल्टीप्लाई 10 करोगे 0 ही रहेगा। 1 का 10 गुना होता तो 1 भी नहीं है, दूसरे साधन क्या है? 0 है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? देखिए अब हम लोगों के लिए कितनी अच्छी बात बता रहे महाप्रभु। हो सके तो हमें ये याद कर लेना चाहिए लाइन। ये एक्चुअली पर्टिकुलरली ये मंत्र के लिए ऊपर है कि नाम उच्चारण पे पूरा ये श्लोक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। रात्रि दिन नाम लय खाईते शुईते, रात और दिन जो नाम लेता है खाते हुए और सोते हुए, ताहार महिमा वेदे नाही पारे दीते, उसकी महिमा वेद भी नहीं बोल सकते हैं। ये भगवान की महिमा की बात नहीं है, ये उनकी महिमा है जो नाम ले रहे हैं उनकी बात है। देखिए आप समझ रहे हैं, जो भगवान का नाम ले रहे हैं रात और दिन खाते हुए सोते हुए, उसकी महिमा का गान वेद भी नहीं कर सकते हैं। है जोरदार श्लोक। एक बार शंकर जी और पार्वती जी जा रहे थे, तो एक जगह शिव जी उतर जाते हैं और गिर के लोटपोट होने लगते हैं। तो पार्वती बोले कि आप क्या कर रहे हो, अभी तो अच्छे खासे नंदी पे जा रहे थे, क्या हो गया आपको? बोले इस जगह पे कुछ भक्तों ने हरि नाम किया था, इसलिए मैं लोटपोट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखा आपने? फिर आगे जाके वापस कहीं लोटपोट करने लग गए। तो पार्वती बोली अब क्या हुआ? बोले इस जगह आगे जाके भक्त लोग करने वाले, इसमें पहले से लोटपोट हो रहा हूँ। तो ये भगवान की नाम की महिमा है कि वेद भी भगवान के नाम लेने वालों की महिमा का गान नहीं कर सकते हैं। अब हमें समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, समझिए। इसलिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम जीवन में कुछ बनेंगे या कुछ हमें मिल जाएगा तो हम गंभीरता से लेंगे। नहीं, अभी हम स्वस्थ हैं, अभी हमें गंभीरता से भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जब जितना हो सके सुबह पहले 7 साढ़े 7 बजे के पहले पहले जितना हो जाए वही हमारी असली। बाद में तो फिर वो क्या है कि वो खिंचता ही है खिंचता है। हमने भी नोटिस किया होगा, जो सुबह सुबह हो जाए 3 से 6 के बीच में जब हो जाए, या 3 से 7 के बीच में, वो जो नाम होता है वो नाम की एक अलग ही वो अमृत धारा होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए क्या नाम गाने वालों की महिमा बता रहे हैं यहाँ पे महाप्रभु। इसलिए प्रयास करना चाहिए, पूरे दिन भर नाम तो लेना ही है हमें, लेकिन जो हमारे 16 माला का नियम है वो सुबह सुबह हम जल्दी कर लें तो बिल्कुल सही हमारी जो अवस्था होगी। बाकी इंतज़ार मत करिए कि हम बड़े होंगे तब लेंगे या कुछ प्राप्त हो जाए तब लेंगे। कोई भी भाग्य से हम भक्तों के संग में आए हैं और इसका हमें इतना पता चल गया है कि वेद भी उस व्यक्ति की महिमा नहीं गा सकते हैं, तो हमें कितना गंभीरता से जप करना चाहिए। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए बुढ़ापे का, ना इंतज़ार करना चाहिए बीमारी का। अभी हमारे साथ वो हर्ष लड़का नहीं है, उनके पिता 3 साल से बीमार हैं, बताइए 3 साल से। जब वो कोविड शुरू हुआ था तब से उनको पेट का ऐसा कोई अल्सर रोग शुरू हो गया है कि पूरे भारत में घूम लिए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास, सब पैसा खर्च कर ले, लेकिन कोई इलाज ही नहीं हो रहा है। अभी भी वो ICU में है, लेकिन फिर भी वो लड़का आता है, इतना गंभीर है वो लड़का। कल तो आया था, बताइए। हैं तो कब किसको बीमारी आती है पता नहीं चलता। एक घर में बीमारी आती है ना, सब ऐसा टेंशन में हो जाते हैं, फिर भजन नहीं होता है, फिर तो बीमारी में ही दिमाग जाता है। कोई जीवन में कष्ट आ जाए या दुख आ जाए या बीमारी हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब होता नहीं होता है, फिर आप कैसे भजन करोगे? या बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापे में होगा भजन। मेरे पिताजी 78 ईयर्स के हैं, तो कोविड के टाइम पे 4-5 महीना दुकानें उकानें सब अस्त व्यस्त थी, तो हम घर में रोज़ लेक्चर करते थे। तो पिताजी को बड़ा अच्छा लगा, तो उस टाइम 1 माला करते थे, उसके बाद ऐसे सत्संग में प्रभाव से 16 माला करने लग गए, फिर 16 माला के बाद 32 माला करने लग गए, फिर 40 माला करने लग गए। लेकिन अब उम्र तो ज़्यादा थी, उस टाइम 75 साल होगी 2020 में, अभी 78 है। लेकिन उसके बाद शरीर ने साथ नहीं दिया, इतने दर्द होने लग गए शरीर में, तो अब वापस 8 माला पे आ गए। आप समझे? अभी भी मुझे उनको क्लास के बाद डॉक्टर के लिए जाना है, अभी थोड़ी देर भी खड़े नहीं रह पा रहे, खड़े रहते ही वापस बैठ जा रहे, इतना पीछे बैक में पेन हो रहा है। तो स्मीमेर में सुने कोई डॉक्टर राठौड़ अच्छे डॉक्टर है, सब प्राइवेट डॉक्टर को बता दिया, किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अभी स्मीमेर में जाना पड़ेगा आज। तो पॉइंट समझ रहे हैं आप
कि बुढ़ापे का इंतज़ार मत करो या बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी उसका इंतज़ार मत करो। जो हमारी स्थिति है, बेस्ट स्थिति है, जो भगवान हमें दे सकते थे सबसे अच्छा, सुबह उठते ही अगर हम कुशल मंगल उठ जाते हैं सुबह गद्दे से, तो खूब खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए कि आज मैं खुशी से उठ गया हूँ सुबह। वही हमारा सबसे अच्छा दिन है भजन का। इंतज़ार मत करो कि आज मुझे ये काम करना है, वो करना है, उसके बाद ढंग से बैठ, नहीं, सुबह अगर आपकी नींद खुल गई है, आप फ्रेश हो, तो लग जाओ भजन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर आगे क्या कह रहे हैं? रात्रि दिन नाम लय खाई ते शुई ते, तहार महिमा वेद नाही पारे दीते। शुन मिश्र कली जुगे नाही तप जग। क्या कह रहे हैं? शुन मिश्र, सुनो मिश्रा, सुनो तपन मिश्र, कलयुग में कोई तप नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें जंगल में ध्रुव महाराज की तरह पत्ते खाने की, है ना। सुनो मिश्र, मिश्र को ही नहीं सुना रहे हैं, पांडे दुबे सबको सुना रहे हैं, शुक्ला द्विवेदी त्रिवेदी हम सबको सुना रहे हैं, खाली मिश्र को नहीं सुना रहे हैं। मिश्र के लिए संदेश नहीं है। कलियुग नाही तप यज्ञ, जे जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। जो कृष्ण को भज रहा है उसी का महाभाग्य है? फिर आगे क्या कह रहे हैं? अते गृह तुम्ही कृष्ण भज गिया। अब तुम घर जाओ और कृष्ण का भजन करो। कुटी नाटी परि हरि एकांत हैया। कुटी नाटी छोड़ दो। कुटी नाटी मतलब डुप्लीसिटी, आप हो क्या, बता क्या रहे हो, वो चीज़ छोड़ दो। आपकी करनी और कथनी एक ही होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि आप बिल्कुल सरल स्पष्टवादी रहो, किसी को क्या बोल रहे हो, किसी के पीछे क्या बोल रहे हो, ये डुप्लीसिटी का व्यवहार छोड़ दो। कितनी सिंपल बात बताई महाप्रभु ने, हैं? कुटी नाटी परिहरि एकांत हैया, साध्य साधन तत्व जेकी चू सकल, हरि नाम संकीर्तन मिले बे सकल। तुम साध्य साधन के बारे में पूछ रहे हो कि साध्य क्या होता है, साधन क्या होता है, ये सब कुछ का ज्ञान तुम्हें हरि नाम करने से अपने आप ही हो जाएगा। हरि नाम संकीर्तन मिले बे सकल। तो कौन सा हरि नाम करना है? फिर आगे बोलते हैं हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ते व गतिरन्यता। फिर आगे बोलते हैं महाप्रभु ने बोला है ये, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र बोलते हैं महाप्रभु। स्पष्ट बोल रहे हैं अपने मुंह से कि यही करो तुम और कुछ मत करो। देखिए कितनी बड़ी हमारी कृपा है, हमें वही चीज़ मिल रही है। फिर आगे क्या बोलते हैं? हाँ, साधिते जबे प्रेमांकुर हबे। जब तुम जपते जब तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुर फूटने लग जाएगा, साध्य साधन तत्व जानी बासे तबे, तब तुम्हें साध्य साधन तत्व सब पता चल जाएगा। फिर क्या होता है? प्रभु श्री मुखे शिक्षा सुनी द्विजवर। जब प्रभु के मुख से ये शिक्षा सुनी तपन मिश्रा ने, तब क्या हुआ? पुनः प्रणाम करे बहुत, बार बार तपन मिश्रा के चरणों पे गिरने लगे, प्रणाम करने लगे, बार बार करने लगे। तो ये दिखाता है, ये मैंने इसलिए ये पूरा लिया कि आज हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की उपासना मंत्रों के द्वारा, विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जप तो हमें करना ही है, 16 माला करना ही है, लेकिन घर में कुछ समय हमें निकालना चाहिए, परिवार वालों के साथ कुछ कीर्तन करना चाहिए। परिवार वाले नहीं तो घर में कोई नौकर चाकर हैं, स्टाफ वाले हैं, कोई भी हो, उनके साथ कुछ समय हमें, अगर करताल नहीं हो, मृदंग नहीं हो, ताली बजा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करते रहना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका अर्थ हम समझ गए कि अब देखिए इसमें लिखा है, इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है। कहाँ लिखा है ये? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जो दिव्य मंत्र मूर्ति दिव्य मंत्र मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, कहाँ लिखा है? यज्ञ पुरुष की पूजा करते हैं। कहाँ लिखा है? यजते, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। कहाँ लिखा है? अमूर्तिकम। ठीक है, तो ये श्लोक समझ गया है, बहुत ही अच्छा श्लोक है और हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। अब देखते हैं हम कि आज एक ही श्लोक हो पाएगा, मुझे लगता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि एक भक्त भगवान के 4 नामों को लेके भगवान के 4 रूपों की उपासना करता है। 4 नाम कौन से?
वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे 4 नामों की उपासना करता है। लेकिन ये 4 नामों की उपासना नहीं होती है। कल वाले श्लोक में च लिखा था, च मतलब सभी भगवत स्वरूपों की। तो अगर हम हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहे हैं तो खाली कृष्णा राम का नहीं कर रहे हैं, इसमें सभी भगवत स्वरूप आ गए। आप ये मत समझना कि हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो हम किसी को छोड़ रहे हैं। सभी भगवत स्वरूप के साथ सभी देवी देवता, सभी शक्ति तत्व, सब कुछ आ गया। ये कंप्लीट है। इसमें हर एक चीज़ आ गई है। इसमें कोई बोलता है ना, मैं आज हरे कृष्ण महामंत्र बोलूँगा, चलो मैंने शिव जी की भी एक माला कर ली। नहीं, ये सब कुछ इसमें आ गया है। देवी देवताओं के नाम, भगवान के नाम, सब कुछ आ गया। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर वो अपराध नंबर 2 में आ जाएगा। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान नाम के समान अथवा से स्वतंत्र, अगर हम स्वतंत्र समझते हैं दूसरे नामों को तो फिर हम दूसरे नाम भी करेंगे, लेकिन स्वतंत्र है नहीं, सब इस महामंत्र के अधीन ही है सब। इसलिए पॉइंट समझना चाहिए। ये भगवान को, व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की उपासना करें जो भगवान मंत्र मूर्ति के विषय हैं। मंत्र मूर्ति मतलब ध्यान मंत्र, मंत्र मूर्ति। और साथ साथ में 16 चीज़ों से भगवान का अभिषेक करें। 16 हम देखते हैं अभिषेक में, अभिषेक शहद से होता है, षोडश उपचार, 16 चीज़ों से, कोई 5 चीज़ों से भी करते हैं, लेकिन 16 चीज़ों से उपचार होता है। और उपचार करते टाइम 16 चीज़ों से अभिषेक करते समय वासुदेव नमः का हमें जप करना चाहिए पंचरात्र के नियमों के अनुसार। इस प्रकार मंत्रों के उच्चारण से भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखिए, मंत्र मूर्ति का अर्थ एक ये भी हो गया कि मंत्रों के उच्चारण से मूर्ति प्रकट हो जाती है। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए अभी अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो उसका एक रूप हमारे हृदय में प्रकट होता ही नहीं होता है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा हो सकता है, तो भगवान के लिए क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए भगवान एक जगह बोलते में हैं कि मैं ना तो योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम संकीर्तन करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे उनके नामों का कीर्तन हो रहा हो। या फिर मंत्र मूर्ति का अर्थ ये भी हो सकता है कि जो विग्रह वो स्वयं ही मंत्र है। जो हमने कहा कि मंत्र ही शरीर है, मंत्र ही रूप है, मंत्र ही विग्रह है, इसका अर्थ भी होता है मंत्र मूर्ति। भगवान का भौतिक रूप नहीं है, वो कहाँ लिखा हुआ है? अमूर्तिकम। अमूर्तिकम का एक और अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये उन्होंने अमरकोश डिक्शनरी, एक संस्कृत की डिक्शनरी जिसका क्या नाम है? अमरकोश। ये अलग अलग प्रकार की डिक्शनरियाँ हैं। अभी हम गीता भागवत पढ़ें, फिर उसके बाद डिक्शनरियाँ पढ़ेंगे। अभी इनके भी हमारे पढ़ने के ठिकाने नहीं है। ये तो आचार्य, ये तो बड़े बड़े आचार्य, इनके पास तो सब खजाना रहता है। तो इन्होंने अमरकोश डिक्शनरी में से ये अर्थ निकाला कि मूर्ति का अर्थ होता है कठिन और काया। 2 अर्थ और थे मूर्ति के, क्या होते हैं? कठिन और काया। काया मतलब शरीर और कठिन मतलब हार्ड, क्या बोलते हैं? कठोर, कठिन। तो अमूर्तिकम का अर्थ क्या हो गया? जिसका भौतिक शरीर नहीं है और जिसकी काया कठोर नहीं है लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट है। तो भगवान का जो शरीर वो कैसा है? बिल्कुल सॉफ्ट है। सॉफ्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? नम। नम बोलते हैं, नम। बिल्कुल कोमल है, कोमल है भगवान का शरीर, कठिन नहीं है। भगवान बहुत कोमल हैं। देखिए, करदम मुनि जब 10,000 साल तपस्या कर रहे थे तो भगवान जब प्रकट होते तो भगवान के हृदय, आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं करदम मुनि की तपस्या देख के। तो भगवान कितने कोमल हैं। हम कोमल नहीं, हम हार्ड हैं, लेकिन भगवान का भजन करने से हम भी कोमल बन जाएंगे। एक बात देखिए, आप लोग कोई जो अशुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके चेहरे, उनका शरीर अपने आप ही सौम्य बन जाता है। उनके चेहरे पे कपटता नहीं दिखती है। देखते हैं आप सामान्य व्यक्ति देखें, पर्टिकुलरली जो नॉनवेज खाते हैं या जो कोई गलत काम करते हैं, उनके शरीर कैसे होते हैं? कहा जाता है यवनों को तो दिखते ही बकरे जैसे हैं वो, है ना? उनके शरीर वो नॉनवेज खाते खाते वैसे बकरे जैसे दिखने लग जाते हैं। सही बात है। और भक्त जब भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के गुण उनमें आने शुरू हो जाएंगे। तो भगवान का शरीर जो है वो अमूर्ति मतलब सॉफ्ट है, तो भक्तों के हृदय भी सॉफ्ट बन जाते हैं, भक्तों के चेहरे भी सौम्य बन जाते हैं, वो बिल्कुल सरल हो जाते हैं भक्त। ये आर्द्र, हाँ आर्द्र मतलब बिल्कुल नम। आर्द्र मतलब हल्की से बात करते हैं आंखों में से आंसू निकल जाते हैं भगवान के। भगवान इतने नम्र हैं, नम हैं इतने।
तो वैसे भक्तों के भी हृदय हो जाते हैं जब भगवान का भजन करते हैं। तो ये दो अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एक तो काया, एक कठिन। तो काया अमूर्ति का मतलब ना तो भगवान की भौतिक काया है और ना ही भगवान का रूप जो है कठिन है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और किससे कैसे सॉफ्ट है वो बता रहे हैं, कृपा से। भगवान का हृदय, भगवान का जो रूप है वो कृपा के कारण बिल्कुल सॉफ्ट है। यज्ञ पुरुषम मतलब भगवान जो यज्ञ के द्वारा जिनकी उपासना होती है। और सम्यक दर्शन का मतलब, देखिए सम्यक दर्शन का मतलब कितना सुंदर बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, समझने लायक है। कहते हैं कि जो उपासक जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, जब कोई व्यक्ति उसे देखता है तो वो कृतार्थ हो जाता है। इसका मतलब सम्यक दर्शन। समझे बात को? जैसे कहीं भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं भक्त लोग और कोई दूसरा व्यक्ति जब उन भक्तों को देखता है तो वो जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है सम्यक दर्शन। ये कौन बता रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और एक सम्यक दर्शन का अर्थ यह है कि भगवान बहुत सुंदर हैं, दर्शन देखते ही भगवान बड़े सुंदर लगते हैं। तो कितने अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और दूसरा जैसा मैंने बताया कि जो भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको जो देखता है वो जीवन में कृतार्थ हो जाता है, वो जीवन में वो सक्सेसफुल हो जाता है। और दर्शन का एक अर्थ बता रहे हैं ज्ञान। और दर्शन का एक और तो दर्शन का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। ठीक है, तुम्हारा सिद्धांत क्या है, तुम्हारा दर्शन क्या है? तो दर्शन का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो जो भगवान की भक्ति करता है उनको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसका अर्थ भी हो गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब समझे, दर्शन मतलब ज्ञान और संयुक्त मतलब बिल्कुल परफेक्ट। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको पूरा सब कंप्लीट परफेक्ट ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये भी अर्थ होता है सम्यक दर्शन का। और दर्शन का अर्थ ये भी हो गया कि जिसके द्वारा कुछ देखा जाता है। हम बोलते हैं ना चश्मा लगाते तो हमें देखा जाता है ना, चश्मा क्या हो गया? हमारा दर्शन हो गया। तो जिसके द्वारा कुछ देखा जाता है तो दर्शन का अर्थ हो कि वो ग्रंथ, वो भगवान के वैदिक साहित्य जिनके द्वारा भक्ति देखी जाती है। इसलिए पंचरात्रा भी सम्यक दर्शन हो गया। पंचरात्रा जो भक्ति का ग्रंथ है, नारद जी द्वारा लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये आत्मा को तुष्ट करने वाला है। इसलिए इसका अर्थ है कि जो भगवान की उपासना करते हैं उनको पूर्ण रूप से हर प्रकार का वैदिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो उन ग्रंथों के द्वारा दर्शन कर रहे हैं जो भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं। ग्रंथ और भी हैं, लेकिन वही ग्रंथ सम्यक दर्शन वाले हैं जो भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, और ग्रंथ नहीं। कहाँ किसने कहा है ये नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा है कि तुम और ग्रंथों की, तुमने देखिए पहले हमने पढ़ा हुआ है, ये इसी अध्याय के 8वें श्लोक में पढ़ा हुआ है, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येने वासो न तुष्यते मन्ये तद दर्शनम खिलम। सुना था ये? याद आ रहा है कुछ? कि आपने भगवान की अमल कीर्तियों का पूर्ण रूप से प्रचार नहीं किया है और इसलिए आपका मन संतुष्ट नहीं है। यद्यपि आपने वेदांत सूत्र लिखा फिर भी आपका मन संतुष्ट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो दर्शन भगवान की कीर्ति का पूर्ण गायन नहीं करते वो दर्शन खिलम है। खिलम मतलब वो अपूर्ण है या हल्के हैं। ये सुना था? याद आ रहा है? ओम के तीर्थों के समान हैं? ओम के तीर्थों के समान, कौओं के तीर्थों के समान। तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा। तो ये दर्शन के कितने अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दिखा रहे हैं। तो आगे कह रहे नारद जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आपने वेदांत दर्शन लिखा लेकिन आपका मन संतुष्ट नहीं है, लेकिन मैंने नारद पंचरात्र लिखा, मेरा मन संतुष्ट है। नारद जी ने क्या लिखा? नारद पंचरात्र। और वेद व्यास जी ने क्या लिखा? वेदांत सूत्र। तो बोले वेदांत सूत्र लिख के भी आपका मन संतुष्ट नहीं है, लेकिन नारद पंचरात्र लिख के मेरा मन संतुष्ट है, क्योंकि नारद पंचरात्र में मैंने भगवान की कीर्तियों का वर्णन किया है, भक्ति का वर्णन किया है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। अब हम एक बार प्रभुपाद जी का तात्पर्य देख लेते हैं। कितनी प्रकार से हम एक श्लोक को सीखते हैं, पढ़ते हैं ना। भागवत में कितने कितने प्रकाश, कितने कितने अर्थ प्रकाशित होते हैं। प्रति श्लोके प्रति अक्षर नाना अर्थ का है। बाल प्रबोधिनी में गिरधारी लाल जी एक वैष्णव आचार्य, वो क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन का अर्थ है कि जो व्यक्ति
भगवान के नामों की उपासना करता है उसको भगवान के लीला वैशिष्ट्य का दर्शन हो जाता है, मतलब भगवान की लीलाओं का दर्शन हो जाता है। ये उन्होंने अर्थ बताया है सम्यक दर्शन का अर्थ। तो ऐसे अलग अलग अर्थ हैं। अर्थात एक सम्यक दर्शन का अर्थ पता है, हमने बताया था जो इन भगवान की मंत्र स्वरूप मूर्ति अथवा यज्ञ पुरुष की मूर्ति की अर्चना करता है तो उसे उस उपासक के दर्शन के द्वारा अन्य भी कृतार्थ हो जाते हैं। हमने बोला था ना यार। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं हम। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाते। सबसे पहले ही बता दिया कि हमारी स्थिति बता दी क्या है, हमारी इंद्रियां कैसी है। कहाँ है ये श्लोक, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं। हमारे जो हमें अभी भगवान की नाम रूप का हमें आस्वादन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो भौतिक है। लेकिन सेवोन्मुखे ही जीवादो, जब हम जीव के द्वारा भगवान के नामों की सेवा करेंगे या भगवान के प्रसाद की सेवा करेंगे तब स्वयं एवं सूरत या भगवान स्वयं अपने रूप को प्रकट करेंगे, अपने नामों को प्रकट करेंगे। ठीक है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अभी हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी, मतलब हमारे हृदय में कुछ दिखता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, हमारे टीवी खराब हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं चैनल भी, कुछ नहीं आ रहे। जैसे पहले के ज़माने वो टीवी खराब होते थे फिर ऊपर जाके छत पे वो एंटीना घुमाते याद है वो कुछ आ नहीं रहे हैं, फिर कुछ आता था कितने खुश हो जाते थे। तो अभी हम सबके टीवी एंटीना सब खराब हो रखे हैं, कुछ नहीं दिखता है। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि से के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रिय के क्षेत्र के बाहर है उसे ध्वनि स्वरूप द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। ध्वनि स्वरूप मतलब मंत्र मूर्ति के द्वारा उस चीज़ को उठाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करे तो उसको यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। तो देखिए, समझ रहे हैं आप ध्वनि का कितना इम्पोर्टेंस है, ये दिव्य ध्वनि की कितनी महिमा ये बताया है। अगर रात को कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसको कोई मारने आ रहा है तो आप कैसे उसे बोलोगे, कैसे बचाओगे उसे बोलोगे ना उड़ जाओ, उठ जल्दी उठ। तो कैसे वो बचाव किया उसने, ध्वनि से सुन के बचाव किया ना, श्रवण से बचाव किया उसने। इसलिए ध्वनि की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो वही दिव्य ध्वनि जब हम उच्चारण करेंगे तो हमें भगवान की अनुभूति हो जाएगी। यदि भौतिक दृष्टि से ये संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं। हम समझ रहे हैं, हम कोई व्यक्ति से बात करते हैं, हम उसे बोलते हैं कुछ कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप बीमार थे, सही हैं, तो व्यक्ति सुन रहा है ना, वो भौतिक व्यक्ति सुन रहा है ना। तो जब वो सुन सकता है तो भगवान क्यों नहीं सुन सकते हैं। भगवान तो संपूर्ण आध्यात्मिक है, बहिरंतश्च भूतानाम, वो तो बाहर भी हैं अंदर भी हैं, तो वो क्यों नहीं सुन सकते हैं, वो भी सुनते हैं, है ना। ये अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, ये विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य भगवान का वास्तविक अनुभव है। अमरकोश नामक, अब वही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अमरकोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिम का बताया कि किसी कठिनाई के बिना लगाया है शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। तो अभी हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियां कहाँ हैं, इसमें क्या लिखा है, शाश्वत आनंद और ज्ञान का अनुभव किससे हो सकता है, आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा। तो अभी आध्यात्मिक इंद्रियां हमारी कहाँ है या नहीं है। हमारे पास आध्यात्मिक इंद्रियां अभी एट प्रेजेंट है या नहीं है, या हमें उसको लानी पड़ेगी, क्या है। आध्यात्मिक इंद्रियां हैं लेकिन वो अभी भौतिक इंद्रियों से आवृत हैं। जैसे कांच में अभी धूल से कांच आवृत है, उसी प्रकार से हमारा मूल स्वरूप क्या, हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां है। आध्यात्मिक इंद्रियां मतलब आध्यात्मिक हाथ कान पैर, हमारी इंद्रियां मन सब कुछ आध्यात्मिक पहले से ही है।
हमारी आध्यात्मिक पहचान पहले से ही है, लेकिन अभी भौतिक पहचान से वो आवृत हो चुकी है। लेकिन अगर हम जिसे पवित्र मंत्रों या दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, देखा, ये अभी हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां ढकी हुई है, लेकिन अगर हम पवित्र मंत्रों का उच्चारण करेंगे, दिव्य ध्वनि का उच्चारण करेंगे, तो ये वापस जग जाएंगी। लिखा है ना, कितना साफ लिखा है प्रभुपाद जी ने। ये हम, अच्छा, हमें कुछ अनुभव हो रहा है, हम भागवतम क्लास सुनते हैं, 16 माला कर रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, तो हमें हमारा कुछ इंद्रियों थोड़ी उठी है पहले से, लग रहा है हमें, लग रहा है ना, थोड़ी बहुत प्रगति हुई है ना, थोड़ी बहुत धूल गर्दा साफ हुआ है, नहीं हुआ, हो रहा है ना। नहीं तो फिर आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? खाली प्रसाद लेने आते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ कुछ ऐसे भक्त है कि प्रसाद नहीं भी रखेंगे तो भी आएंगे। आप समझे, प्रसाद तो लेना हमारा धर्म है, लेकिन मेरा पॉइंट कहने का अर्थ है कि कुछ तो प्रगति हो रही है। सत्यराज, कुछ प्रगति हो रही नहीं हो रही है? थोड़ी बहुत हो रही नहीं हो रही है? तो मतलब प्रभुपाद जी सही लिख रहे हैं ना कि पुनर्जीवित, हम पुनर्जीवित हो रहे हैं। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही उसके उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। वापस वही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा ही हम मंत्र ऐसे लेंगे तो अच्छी बात है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम प्रामाणिक गुरु के द्वारा लेंगे तो हमारा संबंध ज्ञान जो भगवान से है उससे युक्त होके लेंगे। अभी बहुत लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते कोई भगवान से एक होना चाहता है, या कोई सुख शांति के लिए कर रहा है, या कोई बिना इच्छा के कर रहा है ना। कौन व्यक्ति इस भावना से कर रहा है कि मुझे आप श्री राधा कृष्ण की सेवा दो? कौन भक्ति इस भाव से? वो कब कर सकता है? जब वो गुरु शिष्य परंपरा में आएगा तो ही कर सकता है। सही बात है। आज आप देख लीजिए, आपके सम्राट में अमरचंद जी रहते हैं, तो पूरे टाइम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, लेकिन उनकी ये भावना होगी नहीं होगी वो पता नहीं है कि श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए हम जप कर रहे हैं। ऐसी भावना से तो कोई नहीं कर रहा है। इसलिए गुरु प्रामाणिक, देखिए हमारा कितना अच्छा भाग्य है कि हम लोग डेली क्लास रख रहे हैं। आपके ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई और मुझे समझा रहे हैं, उनके ऊपर कोई और समझा रहा है, तो ये कितना अच्छा पूरा सिस्टम चल रहा है ना। कोई भी समस्या होगी तो हमारे पास कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन है नहीं है? कौन सी ऐसी आध्यात्मिक संस्था में इस प्रकार का सिस्टम होता है बताइए? कहाँ होता है? भक्तों का इतना ध्यान रखा जाता है, पूछा जाता है क्या? लोग भौतिक, देखिए अभी किरण हॉस्पिटल बनाया है, कितनी सुविधाएं हैं। भौतिक चीज़ों के लिए लोग कितनी सुविधा बनाते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए सुविधा है कोई नहीं है। कोई क्या करो तुम, किससे क्या, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जो करना है तुम करो। लेकिन हमारा कितनी अच्छी एक संस्था है जो हर प्रकार का ध्यान रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है, जिसमें प्रॉपर भक्तों को ट्रेनिंग दी जा रही चाहिए कि कैसे हम भक्ति में प्रगति करें। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार इस बात को बोलते हैं कि पारदर्शी माध्यम, एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमें भक्ति करनी चाहिए। ये धीरे धीरे हमें ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की ये विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पंचरात्रिक विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक शिक्षाएं वर्णित हैं। ऐसी शिक्षाओं के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता है। पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं जहाँ पे विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर कहते हैं कि तुमने वेदांत लिखा लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो, मैंने पंचरात्र लिखा लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। वही चीज़ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदांत से ज़्यादा महत्वपूर्ण कलयुग में क्या है? पंचरात्र। ठीक है, पंचरात्र में मतलब शिव मूर्ति कैसे सेवा करनी चाहिए, सब उसमें बहुत अच्छी तरह वर्णन है। तो हम लोग दो विधियों को अपनाते हैं, पंचरात्र और भागवत विधि। भागवत विधि कौन सी होती है? श्रवण कीर्तन, नाम जप, नाम कीर्तन, भागवत का पठन, श्रवण, ये सब कौन सी विधि हो गई? भागवत विधि। और पंचरात्र विधि मतलब भगवान की शिव मूर्ति की सेवा अर्चना, ये कौन सी विधि हो गई? तो हमने दोनों का आश्रय ले रखा है, पंचरात्र विधि। यद्यपि भागवत विधि अपने आप में कंप्लीट है, पंचरात्र विधि के बिना हम खाली भागवत विधि से ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे मन इतने डिस्टर्ब हैं कि हमें मंगल आरती, गुरु पूजा, ये सब करनी चाहिए। इसके बिना हम मन बिना
श्री विग्रह की सेवा किया हमारा मन शांत नहीं रह सकता है, हमारे मन बहुत डिस्टर्ब है। हरिदास ठाकुर जो हैं वो तो बिना पूरे टाइम हरि नाम लेते हैं, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति तो है नहीं, इसलिए हमें पंचरात्र विधि का भी आश्रय लेना चाहिए। 9:01 श्लोक और नहीं हो सकता, अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।